दोस्तों मैं तैयारी को 3 चरणों में बांट रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको क्या कर लेना है, पहले पहले प्रीवियस आप एसएससी का पेपर देने नहीं जा रहे हो, है ना। आप उसमें घुस के जा करके एकदम आराम से आप भी बस समझने की कोशिश करना। आप वहां पे रटने मत लग जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके रट्टा मारना चालू कर देते हैं। नो, ये रटने का एग्जाम नहीं, आप समझने का एग्जाम है। एक बार समझ के देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो वहाँ पे कॉमन सेंस से हो जाते हैं कि यार इसका तो लेना देना सही नहीं। तो सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको डेट पता चल चुकी है, आपको टाइमिंग पता चल चुका है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, ये बात तो मुझे पता है। ठीक है, आप अभी भी लग रहा है आपको कि आपके पास बहुत टाइम है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। आप कैलेंडर पे डेट काटते रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी यहाँ पे टाइम निकल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है, जो डेट हमें पता चली है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को कैसे मोल्ड करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। बात शुरू करते हैं, क्योंकि फेब में एग्जाम हुआ था। ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है, जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो सब चीज़ें दिमाग से उतर चुकी हैं। ठीक है, तो उनको पॉलिश करना है और एक अच्छे तरीके से एक जो नया पैटर्न आया था, जिस हिसाब से हमें पता चला था कि हाँ इस लेवल तक की पेपर गया है, ठीक है, उसको देख करके हम अपनी तैयारी को कैसे और जड़ से मजबूत करेंगे, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो मेरे प्यारे साथियों, आपको पहली चीज़ क्या करना है, ठीक है, आज से और अभी से, ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आप क्या करेंगे, आप सभी के पास पूर्वावलोकन की किताब होगी। आप एक बार यूपीपीएससी के क्वेश्चन को हटा दीजिए, ठीक है, और एक बार क्या कीजिए, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप एक बार निकाल करके लाइए। ठीक है, और एक जगह उनको देखने की कोशिश कीजिए और प्रॉपरली एकदम बैठ करके आराम से, ठीक है, हवा हवाई में नहीं, एकदम आराम से बैठ करके उनको एनालाइज कीजिए। ठीक है, कि इस लेवल तक के यहाँ पे क्वेश्चन जा रहा है ना। आपको देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपको पता है, आपने जो पढ़ा है, दूसरी वो चीज़ है आपको आपका पढ़ा हुआ नॉलेज अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ जानेंगे आप। ठीक है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, है ना। आप शुरुआत करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, इस बार वाला जो दिया था आपने, अगर आपके पास ये हार्ड कॉपी हो, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है तो आपके पास आपको दोस्तों नेट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप नेट पे जा करके फाइंड आउट कर लेंगे प्रॉपर उस चीज़ को। ठीक है, उस पेपर को आपको मिल जाएगा। आप उसमें देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं। ठीक है, कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे उसी में, दोस्तों मैंने देखा है पेपर को कि उस पेपर में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों यूपी पीसीएस के प्री, और दोस्तों अब से नहीं 20 साल पहले के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसके 20 साल पहले, मतलब जो 1995 1996 में जो पेपर हुए थे, उससे दोस्तों इन लोगों ने क्वेश्चन निकाल लिया। पहले दोस्तों क्या होता था, पहले इसका लेवल इतना ज्यादा डाउन था कि आपको वन लाइनर दे दिया, वन लाइनर में पूछ लिया। अब दोस्तों क्या करता है कि ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सेम टॉपिक से उठा करके एक साथ पूछ रहा है। कहने का मतलब अगर वहां पे 100 क्वेश्चन नहीं, कहने का मतलब ये है कि वहां पे अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 100 क्वेश्चन नहीं है, वो 500 क्वेश्चन है। क्योंकि एक जो क्वेश्चन पूछा है वो, और जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन जो है वो खुद अपने आप में क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के आपको वहां पे 100 क्वेश्चन नहीं, आपको 500 क्वेश्चन पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे कि उनके जो एग्जाम्पल्स हैं, आप क्या करेंगे, जो उनके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उनके ऑप्शंस पे भी बहुत ज्यादा नजर डालेंगे, है ना। इतिहास देखो, देखो सिंपल सी बात आप सोच के देखो, एक सिंपल सी बात आप सोच के देखो, जो इसका सिलेबस है बड़ा डिफाइंड है। एक बार आप सिलेबस खत्म करेंगे, अब सिलेबस के बाहर दुनिया से जाके तो नहीं पूछ लेगा, हिस्ट्री को चेंज नहीं कर देगा, आर्टिकल तो बदलने जाएंगे। एक बार आप क्या करेंगे, समग्र तैयारी कर लीजिए, एक बार अपना बेसिक्स पूरा खत्म कर लीजिए, तब जाकर के आप देखेंगे कि आपसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बनने लग जा रहे हैं, है ना। फिर दोस्तों आपको जो दूसरी बात बतानी है, वो दूसरी बात ये है कि जो आपका पेपर निकलेगा वो 3 चरणों में क्वालिफाई होगा। 3 चरणों में 60% पेपर आपका जो क्वालिफाई होगा वो आपकी स्टैटिक्स नॉलेज के बिहाफ पे होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्टैटिक नॉलेज का मतलब क्या है कि आपने जो सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ रखा है। 1857 की जो बैटल हुई है तो उसको घुस के आके पढ़ो। आप एसएससी का पेपर देने नहीं जा रहे हो, है ना। आप उसमें घुस के जा करके एकदम आराम से आप भी बस समझने की कोशिश करना। आप वहां पे रटने मत लग जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके रट्टा मारना चालू कर देते हैं। नो, ये रटने का एग्जाम नहीं, आप समझने का एग्जाम है। एक बार समझ के देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो वहां पे कॉमन सेंस से हो जाते हैं कि यार इसका तो लेना देना सही नहीं।
तो सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो 60% पेपर क्वालिफाई होता है प्री का, वो आपके स्टैटिक्स नॉलेज से होता है। जो 30% पेपर आपका क्वालिफाई होता है फेज 2 में बता रहा हूँ, जो 30% आपका जो पेपर क्वालिफाई होता है वो होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यस, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन उठा करके लोग यहाँ पे झोंकते हैं। जो तीसरा स्टेप है या तीसरा चरण है वो है दोस्तों 10%। 10% को दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है। 10% का मतलब क्या है कि योर प्रेजेंटेशन इन एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जाम हॉल में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स एंड द मेन रीजन कि आपको पास हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत मैटर करेगा। तो दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आपके पास, तो आप जाइए, आप दूसरे क्वेश्चन उठाइए, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लाइए, वहाँ से करिए, कर चुके हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आपने पढ़ लिया उस नॉलेज को चिपकाने की कोशिश करेंगे कि नॉलेज चिपकाया कैसे जाता है, दोस्तों आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। दोस्तों ये प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स बता रहा हूँ आपको, ये अप्लाइड है। आप दोस्तों एक बार इस पे काम करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच। यस।